जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 33 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ रखे हुए हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम किस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए एक यह है प्रश्न इस तरह के, और कुछ इस तरह के भी प्रश्न मिलेंगे जो कि अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न होंगे। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ से नंबर सीरीज भी के भी क्वेश्चन को हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी यह नंबर सीरीज से संबंधित है, अल्फ़ाबेट से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी यह एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए एक यहाँ पे देखिए यह भी प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरह का हम प्रश्न को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए पहला नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है कि कितनी लाल कारें हैं। ठीक है, बताना है कि कितनी लाल कारें हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, जहाँ से देखिए गोला वाला जो है वह ब्लैक कार को सूचित करता है, और देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है वह ब्लू कार को सूचित करता है, और देखिए रेड कार को जो है यह आयत निर्देशित करता है, वर्ग। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें क्या खोजना है, हमें देखिए लाल कार को बताना है कि कितनी है। तो देखिए इस गोला के इस जो है ट्रेन रेक्टेंगल है, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी जो है संख्याएं लाल कारें हैं। ठीक है, सभी लाल कारें हैं, तो हमें बस उनको नंबर को काउंट कर लेना है। जैसे कि देखिए 5, 14, 8 और 6, इसको आप जोड़िएगा, उतना संख्या में जो है हमारी लाल कारें हैं। तो देखिए 14 और 6 कितना हो गया, 14 6 हमारा जो 20 हो गया, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 28 और 5 कितना होता है, तो 28 और 5 जो है हमारा 33 होता है। तो हमारे इस डायग्राम में टोटल कितनी लाल कारें हैं, तो टोटल 33 सेट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। टोटल 33 जो है इस डायग्राम में लाल कारें हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, देखिए यह श्रृंखला दिया गया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है हमें बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों अलग अलग ऑप्शन है, हमें देखिए यहाँ पे बताना क्या है। तो देखिए इस तरह जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जब भी आपको प्रश्न मिले, तो देखिए सबसे पहले आपका, अगर आप बिगिनर है, एक अभी स्टार्टिंग किए हैं, तो सबसे पहले आपको इसके स्थानीय मान को पता करना होगा। ठीक है, जैसे कि एल जो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार जो है हमारा ये अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो एल देखिए एल हमारा कितने पे आता है, तो ये एल 12 पे आता है। वहीं ओ जो है हमारा कितने पे आता है, तो 15 पे आता है, और जी हमारा कितने पे आता है, तो जी जो है हमारा 7 पे आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी को कोडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अभी देखिए एल 12 पे आता है, और एफ कितने पे आता है, तो एफ देखिए हमारा 6 पे आता है। ठीक है, तो 12 से 6 पे गया है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सीरीज को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 12 से 6 पे आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पे -6 हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, -6 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एफ से आप यहाँ पे जेड पे आइएगा। ठीक है, तो 26 से जेड पे आइएगा तो 26 एफ 6 पे है, और जेड हमारा 26 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ से कितना हो रहा है, तो यहाँ से भी आप आइएगा तो यहाँ पे भी -6 हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखिए जेड से जेड 26 पे आता है, और टी हमारा जो है टी हमारा कितने पे आता है, तो टी हमारा 20 पे आता है। तो जेड से टी पे आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी -6 होगा। ठीक है, तो देखिए सभी में 6 6 माइनस हो रहा है। देखिए 20 से आप एन 14 पे होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, और एन 14 होता है, और 14 से हम -6 करेंगे तो क्या आएगा, 14 से -6 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। और 8 पे संख्या कौन सी होती है, तो 8 पे जो संख्या होती है हमारा एच होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी ऑप्शन है हमारा, सभी जो ऑप्शन है एच से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नंबर से हम नहीं पकड़ सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। हम दूसरे देखिए अब यहाँ से हम इसको चलेंगे, तो देखिए ओ से एल पे जाएंगे, तो ओ देखिए 15 पे है, और एल हमारा कितने पे है, तो एल जो है हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है। ठीक है, तो 15 से 12 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है, उसी तरह एल से आप यहाँ पे आई पे जाइएगा, तो एल देखिए 12 पे होता है, और आई हमारा कितने पे 9 है, तो 12 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, -3, यानी कि यहाँ पे भी -3 किया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आई से जे पे जाइए, तो आई हमारा 9 पे आता है, और जे हमारा कितना पे आता है,
सॉरी यहाँ पे जे पे नहीं जाएंगे, हम क्या पे जाएंगे, एफ पे जाएंगे। बीच वाली संख्या से बीच वाली संख्या में हम जोड़ रहे हैं तो आई से एफ पे जाएंगे। तो आई देखिए, आई हमारा जो है 9 पे है और एफ हमारा कितने पे है, तो एफ हमारा 6 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे सब मिला लीजिएगा, सब में -3 ही हो रहा है। एफ 6 पे है और 3 सी जो है 3 पे आता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, ठीक है। तो सी से हम जब -3 करेंगे तो सी से जब हम सी 3 पे आता है और इसमें माइनस हम 3 करेंगे तो हमारा जो संख्या आएगा क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। तो एच के बाद जो हमारा संख्या आएगा जेड आएगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन हमारा यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें जेड और एच जेड दोनों में लगातार है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा लास्ट संख्या एच जी बच गया, ठीक है। तो जी से हम मिलाएंगे कि वहाँ पे हमारा उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए हम पेन को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, जी से आप यहाँ पे आइए, जी से एच पे जाइएगा तो जी हमारा 17 पे होता है और एच कितने पे आता है, तो एच जो है हमारा कितने पे आता है, तो एच हमारा जो है 8 पे आता है। तो 7 से 8 कितना हुआ, +1 हुआ है, ठीक है, +1। तो ठीक है, इसी तरह से एच के बाद यहाँ पे देखिए आई के बाद जे के बाद यहाँ पे के और के बाद क्या आएगा, तो के के बाद एल आएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाली जितनी भी संख्या है उसमें +1 कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो संख्या निकल कर आया क्या आया, एच जेड और एल। तो एच जेड देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यह सी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पे 3 नंबर प्रश्न देखिए कि 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए नंबर सीरीज से प्रश्न है और देखिए यहाँ पे यह लगातार संख्याएं दी गई है, एक सीरीज में दी गई है जो एक सीरीज को फॉलो कर रही है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 129 है, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 123 है, यहाँ 120 है और यहाँ पे 117 है। तो आप इसको गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ से कितना का अंतर आ गया है, तो यहाँ से देखिए 3 का अंतर आया, ठीक है। उसके आगे जाइएगा तो यहाँ पे कितना का अंतर आया, तो यहाँ पे भी -3 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि ये इस जो सीरीज है वो -3 के जो 3 के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -3, तो जब आप 117 में से -3 करिएगा तो 117 में से -3 करिए तो क्या आएगा, 17 में से -3 करिए 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 114 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 114, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि 96C3 = 32 और 288C8 = 36, ठीक है, तो 408C6 क्या होगा, ठीक है, हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 96 यहाँ C3 = कितना दिया है, 32 दिया है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इसको हम किस तरह से क्या करें कि जो यहाँ पे हमारा संख्या है 32 है, ठीक है। तो देखिए 96 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 96 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें यह सी जो है यह सी की तो किस बात को फॉलो कर रहा है, तो देखिए सी का मतलब क्या है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो सी जो है हमारा भाग की संख्या, भाग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो सभी जगह हम यहाँ पे भी देखते हैं क्या यहाँ से भाग देने से आ रहा है, तो 288, ठीक है, यहाँ पे 288 है और इसमें आप भाग दीजिएगा 8 से। तो यहाँ से देखिए 8 तरीके 24 बचा, यहाँ कितना 4 और यहाँ पे 8, तो 8 छक 48, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा 36 जो आ रहा है, यानी भाग कर रहे हैं हम 288 में 8 से, तो हमारा 36 संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नियम यहाँ पे लगा है वही नियम यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे कि क्या इस तरह से भाग देने पर हमारा संख्या आ रहा है कोई। तो देखिए 408 में जब आप 6 से भाग दीजिएगा तो 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 6 का 36 होता है और बचा यहाँ 6 6 का 36 हो गया, बचा 4 और 8, तो कितना 8 छक 48 होता है, यानी कि 68, ठीक है। तो 68 जो हमारा संख्या आ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 38 होगा, ठीक है। और सॉरी 38 बोल रहे हैं, यहाँ पे 68 होगा, ठीक है, 68 होगा। तो 68 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, 68 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमें क्या यहाँ सी का हमें चिन्ह ज्ञात करना था, सी का चिन्ह ज्ञात कर लिए, बस ये क्वेश्चन आसान पड़ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 शब्द दिया है, हमें इसको शब्दकोश यानी डिक्शनरी में बताना है कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यह क्वेश्चन शब्द का सीरीज बता रहा है कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी में आप खोजिएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में यह लिखा गया है, हमें बताना है कि
चारों ऑप्शन में से कौन सा वह उस क्रम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में सबसे पहले जो वर्ड आता है, अगर इन सभी शब्दों में बात करें तो सबसे पहले इसमें डब्लू दे रहा है, तो हम सीधा डब्लू वाला लाइन खोलेंगे। तो सभी में से डब्लू हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा, तो सबसे पहले हम डब्लू को काट देंगे। उसके बाद वाले संख्या देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ए है, ए और यहाँ पे ई है। ठीक है, तो ई और यहाँ पे देखिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो है सबसे पहले आएंगी। तो देखिए यहाँ से भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो 4 है, 4 नंबर जो शब्द है वो सबसे लास्ट में आएगा। देखिए बाकी तीनों में लास्ट में 4 नहीं है, तो हमारा यह ऐसे ही गलत हो जा रहा है। हमारा एक ही ऑप्शन ए जो है राइट हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको बेसिक से देखते हैं कि इसमें किस तरह से फॉलो होगा। ठीक है, तो देखिए 4 सबसे लास्ट में आएगा, तो 4 को हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए सभी में 4 नंबर को छोड़कर शब्द को बाकी सभी में ए है, तो सभी में ए है तो सबसे पहले कौन आएगा ये हमें निर्धारित नहीं हुआ, तो सभी से ए को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एस है और वी है। तो इसमें हमें सबसे पहले अब देखना होगा सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए जी, आई से पहले जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई, एस और भी, इन सभी से पहले हमारा जी आता है, तो जी सबसे पहले आएगा, तो जी 1 लिख दिए। अब देखिए जी के बाद क्या आता है, आई, एस और भी में जी के बाद सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आई आता है। ठीक है, तो 2 नंबर शब्द आएगा तो 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच गया यहाँ पे हमारा 3 और 5, तो 3 में देखिए एस है और 5 में भी है, तो एस और भी में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हमारा जो है एस आएगा। ठीक है, तो एस लिख देंगे और उसके बाद जो हमारा 5 भी आएगा और भी के बाद जो हमारा ई है, ए वाला 4 नंबर जो है शब्द आएगा। ठीक है, तो यह जो सीरीज है यही हमारा जो है शब्द, अगर शब्दकोश में हम इन सभी 5 शब्दों को खोजें तो इसी क्रम में वो सभी शब्द मिलेंगे हमें। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए क्या बोला है, टेफ्लॉन्स को यह लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में हमें सर्जेंट को भी इस तरह से लिखा जा रहा है, तो बताना है उस भाषा में यूनिकली के लिए कौन सा कूट शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसको किस तरह से यहाँ पे शब्द के रूप में कूटबद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए टी, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ लिख दे रहे हैं, पहले हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह से कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 20 लिखा है। ठीक है, 5 6 1 2 1 2 2 6 1 3 8। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें इसको देखना है कि इसको किस तरह से इस शब्द को लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी पड़े। ठीक है, तो देखिए टी को 20 लिख दिया है। टी हमारा जो है अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पे आता है। देखिए जैसे कि ए को अगर हम 1 माने, बी को 2 माने, सी को 3 माने, तो उसी तरह से टी पे आ जाइएगा तो इसका जो है हमारा 20 आता है। ठीक है, तो इसका तो सेम लिख दिया। ठीक है, उसी तरह देखिए ई को भी 5 पे लिखा है, तो ई भी जो है 5 पे आता है। ठीक है, अगर एफ बात करें तो एफ भी जो है हमारा 6 नंबर पे आता है, तो इसको 6 लिख दिया है। एल देखिए एल भी हमारा 12 नंबर पे आता है, तो इसको 12 ठीक लिख दिया है। अब देखिए ओ हो गया, तो ओ देखिए ओ जो है हमारा कितने पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। ठीक है, परंतु देखिए ओ को 12 लिखा है, तो ओ को 12 किस तरह से लिखा है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए अगर हम ABCD की बात करें तो यहाँ से ABCD, ठीक है, ऐसे जाइएगा तो फिर वहाँ से इसके अर्धांश को जब उल्टा कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, Z आएगा, यहाँ पे Y आएगा, यहाँ पे जो है हमारा क्या आएगा, X आएगा, यहाँ पर W आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक दूसरे के विपरीत मानते हैं। ठीक है, एक दूसरे के, जैसे B के उल्टा अगर Y होगा, A के उल्टा Z होगा, C के उल्टा क्या होगा, X होगा, D के उल्टा क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम उसको लिखें तो जो है O के उल्टा क्या आता है, तो O के उल्टा जो है हमारा K आता है। ठीक है, सॉरी O हमारा 15 पे आता है और इसके उल्टा में क्या आता है, L आता है, तो O के उल्टा L होता है और L का जो है L का कोड क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 4 संख्याएं हैं सभी को उल्टा करके लिख दे रहा है। जैसे कि देखिए ए हमारा कितने पे आता है, 1 पे आता है, और इसके उल्टा की बात करें तो देखिए ए के यहाँ पे उल्टा क्या है, ए के उल्टा जेड है, और जेड हमारा कितने पे आता है, तो जेड हमारा 26 पे आता है। ठीक है, तो जेड को यहाँ पे देखिए 26 लिख दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जेड को 26 लिखा है। उसी तरह एन देखिए, एन हमारा कितने पे आता है, तो एन जो है हमारा वह 14 पे आता है, और 14 का जब उल्टा कीजिएगा तो वहाँ पे एम आएगा, और एम जो है हमारा 13 नंबर पे आता है, 13 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एस लिखा है,
ठीक है, एस लिखा है और एस का उल्टा क्या होता है, तो एस का उल्टा अपोजिट की बात करें तो एस के अपोजिट हमारा जो होता है क्या होता है, एस के अपोजिट हमारा जो है एच होता है। और एच कितने पे नंबर पे आता है, तो एच जो है 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसके अपोजिट करके एच लिख दे रहा है। ठीक है, यानी कि 4 संख्याएं जो है 4 संख्याएं को उसी तरह से लिख रहा है, उसी के कोड के रूप में लिख रहा है, और बाकी 4 संख्याओं को उसके पलट कर उसका कोड लिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें यहाँ पे लिखना है यूनिकली को किस तरह से मतलब उसको किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लिखते हैं, जैसे यू हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ पे क्या है क्यू है, और यहाँ पे देखिए यू है। उसके बाद सबसे पहले आपको स्पेलिंग अच्छी तरह से लिख लेना होगा। ठीक है, एल है और वाई है। अब देखिए यह संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो इसके आधा को आप पहले तोड़ लीजिए, आधा को तोड़ लीजिए। अब इसके जो बायां साइड वाला आधा है उसको सेम उसी के भाषा में लिख दे रहा है, यानी कि यू। देखिए यू हमारा कितने पे आता है, तो देखिए यू जो है हमारा, यू हमारा कितने पे आता है, तो यू हमारा 21 पे आता है। ठीक है, तो इसको हम 21 लिख रहे हैं। एन कितने पे आता है, तो एन जो है हमारा 14 पे आता है, तो इसको हम क्या करेंगे 14 लिख देंगे। ठीक है, एन 14 पे आता है। और देखिए आई हमारा कितने पे आता है, तो आई जो है हमारा 9 पे आता है। और वहीं पे क्यू की बात करें तो क्यू जो है हमारा 17 पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसके जो हम विपरीत लिखना होगा, तो यू का विपरीत कौन होता है, देखिए यू की अगर विपरीत की बात करें तो यू हमारा 21 पे आता है, उसका विपरीत जो हमारा शब्द होता है वो आता है एफ। ठीक है, एफ आता है। ई के विपरीत कौन आता है, तो ई के विपरीत जो है हमारा भी आता है। एल के विपरीत कौन आता है, तो एल के विपरीत हमारा जो है 15 आता है। ठीक है, सॉरी 15 बोल रहे हैं, उसका हम कोड बोल दिए थे। ठीक है, तो एल के विपरीत बात करें तो एल के विपरीत क्या आता है, ओ आता है। वहीं पे वाई के विपरीत की बात करें तो वाई के विपरीत जो है हमारा बी आता है। ठीक है, अब इनको जो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनके कोड को लिख देना है। तो बी एफ हमारा कितने पे आता है, तो एफ 6 पे आता है। भी हमारा कितने पे आता है, तो भी जो है हमारा 22 पे आता है। ओ हमारा कितने पे आता है, तो ओ जो है हमारा 15 पे आता है। और बी कितने पे आता है, तो 2 पे आता है। ठीक है, तो देखिए यह जो संख्या है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वह क्या लिखा जा रहा है, तो 21 14 9 यहाँ पे 17, उसके बाद 6, उसके बाद क्या है 22 है, उसके बाद 15 है, और उसके बाद क्या है 2 है। तो देखिए किस कहाँ पर है, तो देखिए 21, देखिए सभी संख्या 21 से शुरू है। 21 के बाद 14, तो 21 के बाद 14 देखिए यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। और यह दोनों में 21 के बाद 14 है। 14 के बाद क्या है 91, दोनों में 91 है। 91 के बाद क्या है 76 है, देखिए दोनों में 76 है। ठीक है, 76 के बाद देखिए 22 है। ठीक है, तो 22 है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 32 हो रहा है। तो यह हमारा जो है गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस सवाल को इस तरह से बनाना था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस तरह के वीडियो को डेली देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ तो कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप उसके बारे में बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।